जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक फिर ग्रुप के ऊपर है, ब्लड ग्रुप के ऊपर। देखो, ब्लड ग्रुप के ही बारे में है, बट बायोलॉजी का इसके है कि माता पिता के आधार पर कि बच्चों की जो संतान पैदा होती है उसमें कौन सा ग्रुप जाएगा, तो उसके आधार पर आज जो चैप्टर है वो आपको समझाया जाएगा। बट इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आपने जो प्लाज्मा और रुद्राणु के बारे में जो बताया था, प्लाज्मा का 60% मतलब 60% था और रुद्राणु 40% था, बट आपने आगे इसमें आके फिर आपने उसमें 95% क्या बताया। तो ये क्वेश्चन कमेंट में आया है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसके बाद फिर हम आपको ग्रुप के बारे में बताएंगे, माता पिता के आधार पर किस तरीके से संतान के ग्रुप आते हैं। तो देखिए वो वाला समझिए जो क्वेश्चन किया गया है। देखो जो कमेंट आप लोग किया है वो वाला समझिए। देखो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में 60% था, 60% हमारे अंदर प्लाज्मा होता ही होता है। रुद्राणु जो होता है वो 40% जो होता है। देखो मैंने जो बात की थी वो इसकी बात नहीं की थी, मैंने जो की थी वो रुद्राणुओं के अंदर मतलब की थी, क्योंकि इनमें देखो आरबीसी था, आरबीसी और डब्ल्यूबी, यहाँ पर था डब्ल्यूबीसी और तीसरा नंबर था पीटी मतलब प्लेलेट। तो इसके मैं अलग अलग आपको बता रहा था कि इनका आकार कैसा, इसका आकार कैसा, इसका आकार कैसा। तो भाई आपको बताया था देखो, क्योंकि रुद्राणुओं में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। रुद्राणु जो है इस सबसे संख्या किसकी ज़्यादा, आरबीसी, क्योंकि ये कितना होता है ये मैंने बता दिया था, 50 लाख होता है, 50 मतलब 5 मिलियन, तो सबसे ज़्यादा इसी की था ना। ये बहुत कम कम थे, ये 10,000 था, ये कितना था। तो मतलब कि अलग अलग इनकी थी। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, सबसे संख्या आरबीसी की थी। तो रुद्राणुओं में संख्या सबसे ज़्यादा किसकी थी, आरबीसी की थी। तो इसलिए मैं वहाँ पर 95, क्योंकि 95% हमारे क्या थे, आरबीसी। ठीक है, वो रुद्राणु वो आप नहीं समझिए, आरबीसी सबसे ज़्यादा मतलब कि रुद्राणुओं में संख्या बताई गई थी। तो वो कितने थी, 95%। वैसे अगर पूछा जाए तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो आगे आप समझिएगा कि इसके जो ब्लड ग्रुप बनते हैं माता पिता के आधार पर, बच्चों संतान के जो बनते हैं बच्चे के, वो वाली समझिएगा। देखो क्या है कि माता पिता के आधार पर बच्चों के ब्लड ग्रुप। अब जैसे इसमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ 10 मतलब कि 10 नंबर का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखो समझिएगा क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले अगर हम जैसे मान लो ए और बी किसी का मेल का ए है, फीमेल का बी है, तो या उल्टा भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप बेवकूफ़ नहीं है, आप समझ सकते हैं इतना। तो यहाँ पर अगर उल्टा मतलब कर दिया कि फीमेल का बी कर दिया जाए, मेल का ए कर दिया जाए, उसका उल्टा कर तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए और बी अगर जब हम कराते हैं तो इसमें आल मतलब कोई सा भी ग्रुप आ सकता है, जितने हमारे ग्रुप हैं कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर अगर हमारा है कि ए बी का साथ अगर अदर किसी के साथ कराते हैं, ए बी जैसे मान लो मेल का ए बी है और फीमेल का अदर कोई सा भी है, अगर उसका कराते हैं तो ओ को छोड़कर और सब ग्रुप आ जाएंगे। ओ को छोड़कर मतलब कि ये ओ नहीं आएगा और सब ग्रुप आ सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्या है कि अगर ओ का हम अदर के साथ कराते हैं, ओ ग्रुप वाला अगर है, ओ ग्रुप वाला अगर हम किसी अदर के साथ अगर मतलब कि करवाते हैं तो क्या है कि वो मतलब वैसा ही, क्योंकि ये सीधा साधा इंसान वो सीधा कहता है कि हम भाई सीधे साधे इंसान हैं, तो वो अगर ओ का अदर के साथ कराते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम उधर चला जाता है, क्योंकि ये सेम बहुत ही सीधा सीधा इंसान होता है इसलिए। तो ये मतलब कहता है कि हम सीधे साधे इंसान जिसके साथ हमारी कराओगे हम वैसे ही उसी उधर चले जाएंगे। तो तीसरा नंबर आप समझ गए, अगर ओ ग्रुप के साथ अगर अदर कराते हैं तो ये कैसा अदर मतलब ओ और अदर वैसा सेम टू सेम आ जाएगा। तो देखो चौथा नंबर क्या है कि ओ का अगर ए के साथ कराते हैं, पहली बात यहाँ पर देखो हमने लिख दिया ओ का अगर ए बी के साथ कराते हैं तो कह रहा था एक साथ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही भर रहा होगा, वो भी आके मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ओ का ओ जो है ओ ग्रुप वाला ए बी के साथ एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, वो एक साथ नहीं, क्योंकि इसका ये झगड़ा बहुत लंबा चौड़ा चढ़ता है, इसका झगड़ा चलता है, वो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका झगड़ा सिर्फ इसी साथ चलता है। अब देखो आगे पांचवा नंबर क्या है, पांचवा है कि अगर सेम को सेम, जैसे मान लो अगर इधर ए है इधर बी है, इधर बी है इधर बी है, तो क्या है कि वो ओ और सेम आ सकता है। अगर उसमें जैसे ए है तो इधर ओ भी, ओ ग्रुप भी संतान के अंदर आ सकती है या सेम आ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अब देखो आगे समझिएगा ये आगे क्या है। आगे तो यहाँ पर देखो मैंने एक एक नंबर से समझाया है जिससे आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले क्या, ओ ग्रुप के साथ हमारा हमने मतलब कि वो इसका करवाया है। तो ओ ग्रुप के साथ जब हम मेल और फीमेल का करवाएंगे तो देखो आपका अगर ओ ग्रुप का अगर ए के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ आ सकता है और ए आ सकता है, क्योंकि बताया कि ये सेम भाई
ये सीधा सीधा इंसान है, इसलिए वैसे ही इधर चला आता है। तो ओ का अगर ए के साथ कराते तो ओ और ए ही आ सकता है। दूसरा नंबर क्या है कि ओ का अगर हम बी के साथ कराते हैं, ओ ग्रुप का अगर बी के साथ कराते हैं या बी का ओ के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ और बी के अगर कराते हैं तो यहाँ पर ओ और बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई तो ये लिखने में। तो अब देखिए आगे तीसरा नंबर क्या है कि अगर ओ का हमने अभी बताया था ओ और बी साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो देखो अगर ओ ग्रुप वाला और ए बी के साथ अगर रिएक्शन मतलब कि ए बी के साथ कर लेता है तो ये ओ ना तो ओ आएगा ना ए बी आएगा, वो क्या अलग अलग हो जाएंगे, ए आ सकता है और बी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। तो अगर ओ ग्रुप का अगर ए बी के साथ कराते हैं तो वहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, ए आ सकता है या बी आ सकता है, क्योंकि ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। आगे देखिए चौथे में क्या है कि ओ का अगर ओ के साथ कराते तो मैंने बता दिया भाई सेम सेम आ जाता है, अगर सेम सेम कराते तो वो सेम सेम चला आता है। तो ओ का अगर ओ के साथ कराते तो ये ओ आ सकता है ग्रुप, इसका कोई इला नहीं। अब देखिए आगे, अब एक ए ग्रुप के साथ हम करवाते हैं। देखो ए का अगर ए के साथ कराते तो ओ आ सकता है, ए आ सकता है, ये बता दिए। ठीक है, अगर ओ ग्रुप का ए फीमेल का ए मेल का है, दोनों करा सकते तो ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने बता भी दिया जी। देखो सेम सेम कराते तो ओ आ सकता है, तो इसीलिए ए हमने करा दिया। जैसे ए का करा सकते तो ओ भी आ जाएगा, सेम भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा दिया। देखो आगे छठे नंबर पर क्या कि ए का अगर बी के साथ कराते हैं, एक ग्रुप वाले का बी ग्रुप वाले साथ कराते हैं तो यहाँ पर ए आ सकता है, बी आ सकता है, ओ आ सकता है, ए भी, मतलब चारों में से कोई सा भी आ सकता है। चाहे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। ठीक है, सातवां देखिए कह रहा है ए ग्रुप के साथ अगर ए बी का हम करवाते हैं, ए ग्रुप का ए बी के साथ कराते हैं। देखो मैंने बताया कि जो ओ ग्रुप की जो लड़ाई है वो ए बी के साथ ही है, अगर ए बी किसी के साथ मिलता है तो ओ नहीं आएगा और सब आएंगे। तो देखो ए का हमने ए बी के साथ कराया तो यहाँ पर देखो ए बी ओ नहीं आया, क्योंकि ओ जो ग्रुप का जो लड़ाई है, ओ ग्रुप वाले की जो लड़ाई है सबसे ज़्यादा किससे है, ए बी से है। वो अगर कहता अगर ए बी को तुम अगर अपने पास लाओगे तो हम नहीं आएंगे, अगर हमको लोगे तो हमारा ए बी नहीं आएगा। इसलिए इसका किसके साथ लड़ाई रहती है, हर समय ए बी के साथ रहती है। तो वो देखो सीधा कह रहा है अगर ए का, देखो ए क्या कर रहा है, ए बी को ले रहा है, तो ए बी को ले रहा है तो वो सीधा उसने मना कर दिया कि हम आपके पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ओ नहीं आया और सब आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। आगे देखिएगा, आगे समझिए देखो क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि आठ में अगर अब ये कौन सा बी ग्रुप के साथ वाले के हैं, बी ग्रुप के साथ। और इतना ध्यान रखना कि जो मैंने अभी इसमें बताया आपको आगे समझाएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर बी अगर करवाते हैं तो ओ आ सकता है, बी आ सकता है, जो हमने अभी समझाया सेम सेम हो तो ओ आ जाएगा भाई, सेम भी आ सकता है। तो बी के साथ कराते तो ओ आ गया और बी आ सकता है। ठीक है, इतना देखो आगे अगर बी का हम ए बी के साथ कराते हैं, क्योंकि और रिएक्शन सबके साथ हो चुके हैं, अगर एक बी का ए बी के साथ कराते तो भाई ओ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ओ ग्रुप वाला जो है उसकी सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे रहती है, ए बी से रहती है। ठीक है, तो ए बी वाले जो ग्रुप है वो अगर कोई भी जैसे मान लो बी जैसे ग्रुप, कोई बी ग्रुप वाला है उसने ए बी के साथ रिलेशन कर लिया तो उसमें ओ ग्रुप नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी लड़ाई हमेशा ए बी के साथ रहती है, इसलिए वो वाला बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो इतना आपको याद रखना है कि ओ की लड़ाई तब हमेशा किसके साथ रहती है, ए बी के साथ रहती है। अगर ए बी किसी के साथ चला गया तो ओ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे ए बी ए के साथ चला जाए, चाहे ए बी बी के साथ चला जाए, और चाहे भले ए बी आ जाए। देखो अगर ए बी का ए बी कराते तब भी ओ नहीं आया। ठीक है, इधर पहले इधर समझ लीजिएगा। और ध्यान रखना, आप सपोज दैट मान लो अगर आपका ओ ग्रुप का रिलेशन ए बी के साथ करा भी दिया तब भी वो कहता है अगर हमारा एक्स वाई जेड करा भी दिया तो हम उधर तब भी नहीं जाएंगे, वो अलग अलग तोड़ देगा। अगर ए बी करा दिया तो वहाँ पर ए आ सकता है या बी आ सकता है संतान के अंदर। तो देखो आगे, तो इसने क्या किया, बी का अगर ए बी के साथ कराया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, बट ओ नहीं आया, क्योंकि इसके हमेशा इसके साथ लड़ाई रहती ही रहती है। आगे समझिएगा कि ए बी का अगर ए बी के साथ कराते हैं तो हमने क्या बताया भाई, ए बी कराया तो ओ नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा इसकी लड़ाई इसके साथ ही रहती है, इसलिए ये बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, बट एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं, समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि माता पिता के आधार पर बच्चों के किस तरीके से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ए बी का होने पर क्या कि आल कोई सा भी ग्रुप सकता है। अगर ए बी जैसे ए मेल का और फीमेल का बी है, या फीमेल का ए है मेल का बी है, तो यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप आ सकता है, उल्टा सीधे कर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी का अदर के साथ कराते तो ओ को छोड़कर और सब आ जाएंगे, ए बी का वो अदर किसी के साथ कराते तो ओ को छोड़कर और सब, क्योंकि मैंने बता दिया भाई ए बी का इसके ओ की जो लड़ाई है वो ए बी से ही है, इसीलिए वो कह रहा है कि ओ को छोड़कर और सब आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, ओ का अगर अदर के साथ कराए तो वो आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये भाई इतना सीधा साधा इंसान है, इसलिए सीधा साधा है, इसलिए इधर से उठेगा वैसे ही पहुंच जाएगा। अगर ओ का ए बी के साथ XYZ करा भी देते बट होता नहीं, वो कह रहा है एक साथ नहीं रह सकता है। फिर आगे देखिए सेम कराते तो ओ भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। आगे देखिए यहाँ पर समझिएगा
कह रहा कि ओ का अगर ओ का ए के साथ कराते तो ओ आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, वही उतर जाएगा सेम सेम। अगर ओ का बी के साथ कराते तो ओ और बी वही सेम सेम आ जाएगा। अगर ओ का ए बी के साथ करा भी देते हैं तो ये ओ ना तो ओ आए ना ए बी आए, ना तो ओ ही आएगा ना ए बी आएगा, वो अलग अलग टूट जाएगा। तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। उसके बाद अगर ओ के साथ कराते सेम सेम उतर आ जाएगा भाई, वैसा ही। अब देखो इसके साथ कराते ए का ए कराते तो ओ आ जाएगा और सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता ही दिया है, ओ आ जाएगा और ए आ जाएगा। अब ए का अगर बी के साथ कराते हैं तो भाई ए का बी के साथ कोई मतलब भाई झगड़ा ही नहीं, तो वो तो पहले आ जाएगा। तो देखो सब आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ओ भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। मतलब अलग अलग, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि ये चार लिख दे चारों आ सकते, चारों नहीं, इनमें से कोई एक आएगा। अगर ए और बी के अगर रिलेशन करवाते हैं तो इनमें से कोई से एक ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर ए का बी ए बी के साथ कराते हैं तो ओ नहीं है और सब आएंगे, क्योंकि इसका भाई लड़ाई इसके साथ है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 8 में अगर बी का और बी के साथ कराते तो ओ आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अगर ए बी का ए बी के साथ कराते फिर ओ भाग जाएगा, क्योंकि ओ आने ही वाला नहीं है, ये तो पहले कह दिया। अगर ए बी को पास लोगे तो ओ भाग जाएगा। तो अगर ए बी अगर करते हैं तब भी ओ नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा, अगर डाउट अगर कोई भी हो तो आप कमेंट कर देना, उस डाउट के भी आपकी वीडियो बन जाएगी। और आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर साथ में करते रहिए। मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो में, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। तब तक की जय हिंद।